साधारण ब्याज से 5 क्वेश्चन था अब पूरे मैथ से कितना था? इतना तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इधर मैथ रीजनिंग इक्वल था। ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 60-65 को रहता है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री में पूछा था इल्बर्ट बिल किस गवर्नर से संबंधित है। ठीक है 1883। ठीक है ना मेरा? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट। और ये पूछा था आर्म्स एक्ट। गोली बारूद रखने वाला, बंदूक रखने वाला। और पूछिए हिस्ट्री से क्यों क्वेश्चन था? हिस्ट्री से ये था कि गीतांजलि की मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन से बुक के लिए नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के आर्म्स लिए। एक्ट गीतांजलि है। गवर्नर जनरल के काल में लागू गन हुआ। करके दिया, हम उसको मार दिए। बाद में देखे ना, जब सीएम नेक्स्ट करके आगे निकल गए, लिटन फिर लगा कि साला क्या हम मारे हैं, एक बार देखते हैं। फिर बैक आए तो अभी घसने वाला रहता तो मारा जाता। और बच्चा है फिर से। संविधान से कौन क्वेश्चन था? संविधान से, हाँ संविधान से भाषा जो है क्या वो संरक्षित है भारत का? 22 भाषा है 22 भाषा ये था। बस, ये सिंपल। ये एक और था भाषा से कि मतलब कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये किस अनुच्छेद में? 343। ये पूछा था किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी? 343 नहीं 345 शायद, तो क्योंकि 345 में कहा गया कि 343 ऑप्शन में था। ठीक है। भाई हम 343 मारे हैं। गलत है आपका। 343 में कहा गया है भारत का राजभाषा देवनागरिक होगा। लिपि देव हिंदी, लिपि कौन भारत होगा? राजभाषा हिंदी होगा। लिपि देवनागरी। हाँ वो कहा गया है। में कहल गया है। हाँ इन्हें कहा। अनुच्छेद 343 क्या कहा गया है? रेजोल्यूशन में देखिए 343 क्या है, अपने फेंक देगा तुरंत। हाँ 343 में कंफर्म है, कहा गया है कि भारत का भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 343 सुनिए, संविधान सही है सभा आपका। की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार सही है। भारतीय संघ ठीक है। की राजभाषा हिंदी, सही है। लिपि देवनागरी है। हाँ। लिपि का बात किया है, लेकिन उसमें राजभाषा हिंदी के रूप में भी मान्यता दी है 343 में। और ठीक है। 350 में अनुच्छेद शिक्षा हो से। गया। बायोलॉजी से दुए तो दू क्वेश्चन बायोलॉजी से हाँ ये पूछा आहो तो दुए क्वेश्चन था हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हाँ पॉलिटिक्स। ज्योग्राफी से ये था कि हिमालय का हाँ। सबसे उच्चतम चोटी का दूसरा चोटी कौन है? हिमालय का। हाँ दूसरा अपन हो या काराकोरम केटू। केटू केटू होगा ना? हाँ केटू ठीक है। कंचन नहीं, ना, केटू नहीं, ना। कंचनजंगा होगा। जगह होगा सिक्किम वाला। केटू हमारे हैं। केटू होते हैं। केटू। मैं हिमालय भारत के का थोड़े पूछ रहल छे। क्वेश्चन। भारत के नहीं पूछा, हाँ। हिमालय का पूछा। हिमालय का सबसे उच्चतम दूसरा चोटी। ठीक है, केटू सही है। केटू सही है। मिथुन जी 2 दिन सेट पहले मारे थे हम लोग। केटू होगा। हाँ केटू 100% सही है। हम 2 से याद रखे हुए थे कि 2 है, यानी कि दूसरे नंबर पे। हाँ, हाँ। ठीक कंफर्म सही है। देखिए काराकोरम केटू है ना 8611 किलोमीटर है। और 88-50 वो 88-50 है। हिमालय के भारत सबसे ऊंची चोटी है ना, वो है कंचनजंगा सिक्किम। अगर भारत कर देता ना तब हाँ, कंचनजंगा होता कंचनजंगा। कंफर्म। भारत नहीं बोला इसलिए केटू सही है आपका। हिमालय बोल रहा है। ठीक कंफर्म सही है। और काम खत्म। हाँ ज्योग्राफी कम, हाँ तो ये भाई जो 3 दूनी 6 क्वेश्चन। ज्योग्राफी का जो बताया वही। और करंट का एगो सुनिए, अभी हाल ही में जैव ईंधन से जो एक विमान चला था, कहाँ से चलकर दिल्ली लैंड किया था? मतलब जैव ईंधन से चलने वाला पहला विमान विमान था। जो कि चला कहीं से दिल्ली में लैंड किया, तो वो कहाँ से चला? ऑप्शन भी बोलिएगा तो देंगे। बोलिए। देहरादून, भुवनेश्वर, कोच्चि और 3 गो हुआ। ये और ऑप्शन चाहिए आप लोग को। वो तो क्लियर था, हार्ड है। हैं? 3 गो यही 3 गो में कोनो है तो कह दीजिए। इनको भी याद नहीं होगा। यही 3 गो में है, ये है। आप जानते हैं हमरा हाँ, हम मार तो। देते देहरादून भाई। कैसे पढ़ लिए हो? क्या मारते? देहरादून। सही है मिथुन। सही होगा, देहरादून होगा करेगा। वाह। जेट उड़ाया था, जेट एयरवेज। पहले हैं कहीं सुने। मेरा लाग ई मतलब फेवरेट क्वेश्चन मेरा आया, जिसको कि हम जान रहे थे। हाँ एगो 2019 का करंट था, भुला रहे हैं 2019 में, वो भुला रहे हैं। मैथ रीजनिंग तो कोई खास बोलने वाला नहीं था कि कोई ऐसा था कि फंसा दिया है। मैथ रीजनिंग सब बन रहा, सब बन रहा है।
रीजनिंग में ऐसा लॉजिक था कि अथी का सीरीज दिया था, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या का सीरीज वो तो रहबे करता। उसके बाद और बताते हैं रीजनिंग में डिफिकल्ट कौन दिया था। हाँ, एगो पूछा था कि 40 आदमी है, हर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने हैंडशेक हुए? कितना मारे बताइए तो। हम n इंटू n माइनस 1/2 के फॉर्मूला पे मार दिए। n ब्रैकेट n माइनस 1/2 गलती है। टू नहीं आया। n माइनस 1/2 होगा, कथी होगा? n ब्रैकेट n माइनस 1/2 होगा ये। मेरा एगो पेन n है, into n माइनस 2 नीचे 2 होगा। एगो पेन है तो तो वही ले तू लो। बोल रहा है, बोल कौन सी रहा है, n into n minus 1/2। हाँ ठीक है तो। 40 ठीक है बने ना? 39। अरे इस फॉर्मूला पे मिल गया हमको ऑप्शन, तो बोले हाँ, कि ठीक है, गलत ठीक है, सही ठीक जो है। जाने दो। n into n माइनस 1/2। ठीक है, हाँ, 2 होता वही तो है। बात है भी बोले, ठीक है तो। अगर उपहार रहता ना तो बटा 2 नहीं होता। अच्छा, सही बोल रहे आओ रे बात। हम सही बोलते हैं, और- क्योंकि हाथ मिला रहे हैं, हम भी मिला रहे हैं, आप भी मिला रहे हैं ना, तो इसलिए जैसे कि एक ही उपहार तो आप भी दीजिएगा तो हमको भी दीजिएगा, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। और बताइए। ठीक, हमको भी कुछ नया आया। और हाँ, और यही था कि इधर का था, इस मतलब कि कुछ 5 अक्षर दे आप दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से तो हमको नहीं लगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से फिजिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स से पूछा था कि मतलब उत्पादक के प्रत्येक कारक पर, यानी कि उत्पादक के हर एक कारक पर किसका अधिकार होता है सबसे ज्यादा, यानी कि उत्पादन के कारक पर एकाधिकार किसका होता है? जो अथी करता है कंपनी का। कंपनी का होगा, ऑप्शन दीजिए तो। कैसे ऑप्शन था समाजवादी, कम्युनिस्टवादी, पूंजीवादी, पूंजीवाद, मिश्रितवाद। पूंजीवाद है। रुपया उत्पादन पर ठीक है, पूंजीवादी सही है। जो पूंजी लगाएगा वो है ना, वो कोई अधिकार है। पूंजीवादी ये हो जाएगा। पूंजीवादी है हमारे। हाँ पूंजीवादी हो हम भी जाएगा। रहते थे अभी के साथ जाते हैं। आप कितना 94 मारे ना हो। 94 लास्ट क्वेश्चन बता थे, 94 जो मारे थे वो डॉट में है। भारत इसरो हाल ही में एक नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ा है, नेविगेशन सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम बताना। बोलिए ऑप्शन, बहुत ऊंचे नहीं बोल पाएंगे ऑप्शन, इतना मतलब कि आर उड़ 1 2 कर छोड़ा है, इनका मैं जी पेंट अच्छा है। ऊंच होना चाहिए। हल्का हल्का बोली तो हल्का हल्का कौन ऐसे हल्का हल्का तो हार बताएगा हाल हल्का ही हल्का। में इसरो ने किस हल्का हल्का जी बताइए तो। लॉन्च किया है? अरे और जीके है 30 सैटेलाइट 40 में तो नेविगेशन जीके ही है। तो हल्के हम बोलिए ना। लगभग बताइए दिया। हल्का हल्का नहीं बताया आप। अरे यही सब था, हल्के हल्का याद इसको रहा। कहिए चलिए, कि भाई छोड़िए। बायोलॉजी से पढ़िए हाल ही विशाल में जी। इसरो ने हाँ, बायोलॉजी से, कौन सा हाँ, एक था, सैटेलाइट याद आया। लॉन्च किया है? कौन? नेविगेशन सैटेलाइट बोलो ना, नेविगेट बहुत हर महीना करें किस हो नेविगेशन है ना। हो सुबह जी जैसे फोन पर जो बताए ना हमको वो बताइए। बायोलॉजी वाला बताते हैं। बोलिए। PSLV C5051 था ऑप्शन। C50 PSLV C5051। बहुत तो लंबा चला करके नाम याद था। और एगो एगो क्वेश्चन और बताते हैं, बायोलॉजी का था कि मानव जो है जैसे कि खाता होता, ढेर सारा पानी उनी पीता है, उस मतलब वृक, अरे गलत शायद मेरा हो गया, मतलब वो बोला था वृक का, किडनी का कौन सा भाग उसको छानता है, मतलब अवशिष्ट चीज को जो पीते हैं ना, कोटेक्स पानी क्या? पानी को कौन छानता है? कौन छानता है? छानने का काम। कौन सा ऑप्शन था बोलिए तो। नेफ्रॉन भी था, किडनी का जो नेफ्रॉन का तो उसका अथी इकाई है वो। हम नेफ्रॉने मारे हैं। किडनी नहीं था ऑप्शन में? नहीं, किडनी का तू वो क्वेश्चन में दे दिया, किडनी का कौन सा भाग अंदर पूछ पानी लिया। को छानता तो हमारी एक नेफ्रॉन इकाई है मगर। और क्या था ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में? याद नहीं आ रहा उस देख लेना गूगल पर की क्या है झगड़ा। नेफ्रॉन ही होना चाहिए। किडनी के कौन सा भाग इकाई पानी को है, ये छानता तो है? हम भी जानते किडनी हैं। का कौन सा भाग पानी को छानता है? अच्छा, जो मोबाइल से फोन से बताए ना इजी क्वेश्चन बोलिए ना, और इजी क्वेश्चन बोलिए ना, कितना फोन फोन पे बताए थे हमको, वो तो बताए तो आपको याद नहीं है। बोलिए नहीं भी सुन लेंगे। ये तो हो ही गया, इलवर्ट बिल बताइए दिए। हाँ, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन और था कि पानी जो है धरती के अंदर जो रिश्ता है, यानी कि धरती के अंदर पानी कैसे जाता है अंदर नीचे, ज्योग्राफी के जो साइंस में आ जाएगा ना हो।
ऑप्शन दीजिए तो। ज्योग्राफी का था, वो था निस्यादन करके, अधिपादन करके, ऐसे ऐसे करके था। तो शायद मेरा सही है जनाब, निस्यादन का। ठीक है, ओके। अभी इसको यूट्यूब पर रख